वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के खेल निदेशक पंकज नैन से जनता टीवी ने खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि टोक्यो पैरालंपिक में देश को 19 मेडल मिले हैं, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जिसमें से हरियाणा के खिलाड़ियों ने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए जल्द सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा, जहां पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को भी ओलंपिक खिलाड़ियों की तरह इनामी राशि और नौकरी ऑफर की जाएगी। पैरा ओलंपिक में इस बार टोक्यो ओलंपिक में देश के खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्म किया है और उससे पहले ओलंपिक में भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस खिलाड़ियों का रहा था। हरियाणा के खेल विभाग के निदेशक पंकज नैन मेरे साथ हैं बातचीत के लिए। सर, पैरा ओलंपिक में खिलाड़ियों ने कमाल किया है और खासतौर पर देश का नाम रोशन किया, लेकिन हरियाणा के खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो गोल्ड लेकर आए हैं, 2 गोल्ड आए हैं। किस तरीके से आप इस परफॉर्मेंस को देखते हैं सर? खेल के जगत में क्रांति आई है, चाहे इस बार का ओलंपिक का गेम हो, चाहे इस बार का पैरा ओलंपिक्स के गेम हो। ओलंपिक्स में भी इस बार रिकॉर्ड मेडल आए और सबसे खुशी की बात यह थी कि हरियाणा में उसका जो योगदान था सबसे ज़्यादा था, आधे मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आए। इसी तरीके से पैरा ओलंपिक्स में इस बार 19 मेडल आए हैं। जब से भी ये पैरा ओलंपिक्स गेम में इंडिया ने पार्टिसिपेशन करना शुरू किया है, तब से लेकर आज तक केवल 12 मेडल हमारे देश के खिलाड़ियों ने जीते थे और इस एक सिंगल गेम में टोक्यो पैरालंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने 19 मेडल जीते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हरियाणा के खिलाड़ियों का पार्टिसिपेशन भी सबसे ज़्यादा था और मेडल्स भी सबसे ज़्यादा लेकर आए हैं। 6 मेडल हमारे खिलाड़ी लेकर आए हैं, जिसमें से 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज है। तो मैं ये कहूँगा कि हम सभी अत्यंत प्रसन्न हैं इस प्रदर्शन को लेकर और इससे आगे आने वाले खिलाड़ियों को काफ़ी मोटिवेशन मिलने वाला है। साहब, जब ओलंपिक से खिलाड़ी लौटे थे तो आपने उनका सम्मान समारोह किया। हरियाणा के राज्यपाल, आप और तमाम सरकार जो है वो खिलाड़ियों के साथ खड़ी थी और उसके बाद पैरा ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को रवाना होना था। तो इस तरीके से जो एक बड़ा हौसला अफजाई का जो कार्यक्रम होना, या फिर जब टोक्यो में खेल रहे थे हरियाणा के खिलाड़ी, तो आप और मुख्यमंत्री, तमाम जो आप सभी लोग जुड़े रहे, उनसे कनेक्टेड रहे, इस तरीके का जो उत्साहवर्धन था उसने काम किया कि पैरा ओलंपिक में खिलाड़ियों ने उससे भी बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश की और वो उस पर खरा उतरे? सबसे ज़्यादा तो खिलाड़ियों की ये मेहनत का परिणाम है और हमारे खिलाड़ी हमारी शान है, हमारा अभिमान है। अगर हरियाणा की कोई पहचान है, सबसे बड़ी पहचान हमारे खिलाड़ी हैं। देश में भी अगर सबसे ज़्यादा आज की तारीख में कोई एक ऐसी मूवमेंट जो पूरे देश को बांध कर रख रही है, वो हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन है। तो हम बिल्कुल हमारे खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, चाहे वो हमारे ओलंपिक के खिलाड़ी हो, पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हो, किसी भी लेवल में जब गेम्स होते हैं तो बिल्कुल हमारे लिए एक शान की बात होती है, एक फ़ख्र की बात होती है। और जिस तरीके से हमने ओलंपिक्स खिलाड़ियों का सम्मान किया था जो हमारे पदक लेकर आए थे या पार्टिसिपेंट थे, उसी तरीके से हम हमारे पैरा ओलंपियन खिलाड़ियों का भी पूर्णतः सम्मान करेंगे। साहब, इसके साथ साथ जेवेलिन थ्रो में कमाल किया है। नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर आए ओलंपिक में, उसके बाद पैरा ओलंपिक में सुमित आंतिल जो है वो जेवेलिन थ्रो में गोल्ड लेकर आए हैं। पहले कुश्ती में या फिर यूं कहें कि बॉक्सिंग में इस तरह से हरियाणा का परफॉर्मेंस जो है वो जबरदस्त रहा, लेकिन अब जो है वो जेवेलिन थ्रो एक तरह से यूं कह सकते हैं एथलीट में नई शुरुआत जो है वो हरियाणा के युवाओं ने की है। काफ़ी अच्छी बात है कि एक गेम को या 2 गेम्स पे कंसंट्रेट ना होकर बाकी गेम्स में भी हमारा प्रदर्शन बहुत बढ़िया हो रहा है। हमारे ओलंपिक्स में कुछ मेडल शूटिंग में रह गए थे, हमारे खिलाड़ी अच्छी वर्ल्ड रैंकिंग से वहाँ पर गए थे, पर हमारे पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों ने वो कमी भी पूरी कर दी है। शूटिंग में भी हमारे मेडल्स आए हैं और ये जो एथलेटिक्स का गेम है जहाँ हम मेडल के लिए तरस गए थे, वहाँ पर हमारे दोनों इन जांबाज खिलाड़ियों ने दोनों ने गोल्ड लाकर एक ऐसा प्रदर्शन किया है कि अब आने वाली बहुत सारी जनरेशन इनसे इंस्पायर होगी और एथलेटिक्स का भी हब एक हरियाणा बनेगा और भारत के लिए और ज़्यादा मेडल एथलेटिक्स में आएंगे। सर, तीरंदाजी में हरियाणा को मेडल मिलना, देश को मेडल मिलना, ये अपने आप में एक नई शुरुआत की तरफ है। बच्चों का ये डाइवर्सिफिकेशन है और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम 1 या 2 गेम में कंसंट्रेशन अपनी ना करके बाकी सभी गेम्स में भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो इस बार ओलंपिक्स में जैसे एथलेटिक्स में मेडल आए, पैरा ओलंपिक्स में हमारे शूटिंग में भी आए हैं, आर्चरी में भी आए हैं और एथलेटिक्स में भी आए हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत की तरफ संकेत है और इससे आने वाले बहुत सारे खिलाड़ियों को, चाहे वो टीम गेम हो चाहे वो इंडिविजुअल गेम हो, उसमें पार्टिसिपेशन करके आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
सर, आप हरियाणा सरकार जो है वो खिलाड़ियों को खेल नीति के तहत सम्मानित करती है। 6-6 करोड़ रुपए गोल्ड पे, 4 करोड़ रुपए सिल्वर पे और जो ब्रॉन्ज पे आप 2.5 करोड़ रुपए देते हैं। एक क्लास 1-2 के आप नौकरी ऑफर करते हैं। ये जो पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हैं इनको भी इसी तरीके से सम्मान मिलेगा जैसे आपने ओलंपिक के खिलाड़ियों को सम्मान दिया है? बिल्कुल, दोनों की पुरस्कार राशि बराबर है और इसी तरीके से जो भी हमारे पैरा ओलंपियन के मेडल विनर हैं उनको भी हम जॉब ऑफर करेंगे और हमारे लिए दोनों ही खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है और हमारी खेल नीति के अंतर्गत जो जिस चीज़ का हकदार है उनको हम वो चीज़ ऑफर करेंगे और वो चीज़ उनको दी जाएगी। सर, नौकरी देने का जो प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव करने की, संशोधन करने की तैयारी कर रहे हैं। वो 3% का जो स्पोर्ट्स कोटा है उसको आप चेंज करना चाहते हैं क्या? उसमें क्या बदलाव होने जा रहा है सर? ऑलरेडी जो हमारी नई खेल पॉलिसी है इसमें पहले ही सरकार ने एक ये डिसीजन ले लिया है कि क्लास 1, 2 और 3 की जो जॉब्स हैं वो अब खेलों की जो परफॉर्मेंस है उनके आधार पर मिलेगी। उसके लिए किसी को कोई एग्जाम देना या इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। तो ऑलरेडी ये नई पॉलिसी को अगर आप देखेंगे तो नेशनल लेवल से हम नौकरी देना शुरू कर देते हैं जो हमारे मेडलिस्ट हैं। तो इसके बाद जो पहले का या जो अलग से एक 3% का कोटा क्लास ए, बी और सी में चल रहा था उसके कोई मायने नहीं रह जाते हैं, क्योंकि बच्चा जो भी एलिजिबल है उसको हम सीधे ही क्लास 1, 2 या 3 की नौकरी दे रहे हैं। तो उसका एक एबोलिशन के लिए हमने चिट्ठी लिखी है, सरकार उस पर जल्द ही निर्णय ले लेगी। ग्रुप डी में तो रहेगा सर ये, ग्रुप डी की नौकरियों में? आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी में ग्रुप डी में कोई नौकरी नहीं है, वो क्लास ए, बी और सी की है। तो ग्रुप डी में जो पहले 10% का कोटा हमारा था वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। अंतिम सवाल है सर, एक आपने खेल ग्रेडेशन के मामले में जो वो कई जगह खामियां जो है वो आपके सामने उजागर हुई, उसके बाद आपने सरकार को जांच की सिफारिश की। सरकार अब इस मामले में जांच करवा रही है। सर, क्या किस तरीके से ये मामला संज्ञान में आया, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? कुछ शिकायतें मिली थी कि ग्रेडेशन सर्टिफिकेट कुछ फेडरेशंस के द्वारा फर्जी दिए जा रहे हैं और उनके बेसिस पर खेल विभाग ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी कर रहा है। इसकी जांच करवाई गई थी और काफ़ी सर्टिफिकेट्स इसमें डाउटफुल मिले थे। खेल विभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि जो हमारे एलिजिबल खिलाड़ी हैं उनको किसी तरीके का नुकसान ना हो और कोई भी व्यक्ति फ्रॉड करके अपना इस तरीके का बेनिफिट खेल विभाग से ना ले कर चला जाए। इसी के तहत इन सभी जो शिकायत मिली थी इनकी जांच की गई है और इसमें जो दिक्कतें मिली है वो आगे पुट कर दी और सरकार ने उसके ऊपर भी विजिलेंस इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए हैं। तो जल्द ही वो जांच पूरी हो जाएगी और जो भी इसमें दोषी होता है, कोई फेडरेशन ने अगर ये गलत जारी किए हैं या हमारे डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति की मिलीभगत से जारी हुए तो सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे साथ खेल निदेशक पंकज नैन थे जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। खासतौर पर पैरा ओलंपिक में जो खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस रहा है उसको लेकर उन्होंने कहा कि इससे और ज्यादा युवाओं में जो उत्साह है वो बढ़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।